नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 35 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके आने वाले जो भी एग्जाम हैं उनमें ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। साथियों, इसरो की स्थापना कब हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं यदि आपको पता है तो। ऑप्शन में दिया गया है 1 अगस्त 1969, 10 अगस्त 1966, 12 अगस्त 1969 या फिर 15 अगस्त 1969। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हम लोग को संगठन, उनके मुख्यालय और स्थापना देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी कहते हैं, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम लोग सिडबी कहते हैं, तो सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट संगठन है, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? साथियों, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013, 19 अक्टूबर 2010, 8 मई 2012 या फिर 20 मई 2014। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था। तो साथियों, ए राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, मंगल की कक्षा में अपने पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला विश्व का पहला मिशन कौन सा था? तो मंगलयान मिशन था, ये आपको याद रखना है और इसे इसरो ने लॉन्च किया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS विशाल या फिर INS खंडेरी। साथियों, यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों INS विक्रांत, यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक पोत है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, पास्कल किसकी मानक इकाई है? साथियों, पास्कल किसकी मानक इकाई है? दाब की, ऊर्जा की, गुरुत्वाकर्षण की या फिर प्रतिरोध की? साथियों, पास्कल यह दाब की मानक इकाई है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा, ग्रीनलैंड, क्यूबा या फिर मेडागास्कर। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीनलैंड, यह साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में दिए गए हैं 3, 4, 5 या फिर 6। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और साथियों 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो कुल मिलाकर के इसमें 15 सदस्य होते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 देश। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? तो साथियों आपको याद रखना है, अमेरिका हो जाएगा साथियों, और कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा और साथियों फ्रांस हो जाएगा। ये 5 देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य, ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? साथियों, यूरोपीय संघ, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में या फिर ऑस्ट्रिया में? साथियों,
यूरोपीय यूनियन इसका मुख्य कार्यालय बेल्जियम में स्थित है। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। साथियों मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 नवंबर या फिर 10 अक्टूबर। साथियों मानव अधिकार दिवस यह साथियों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर या फिर बाड़मेर। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। साथियों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ये दोनों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला दिया गया है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। साथियों हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से, बांसुरी से, सरोद से या फिर तबला से। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो हरिप्रसाद चौरसिया इनका संबंध बांसुरी वादक से है। तो साथियों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांसुरी वादक। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से नहीं जुड़ा। संतूर से किसका संबंध नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा या फिर भजन सोपारी। साथियों संतूर से किसका संबंध नहीं है? तो अमजद अली खान का संबंध नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमजद अली खान। यह साथियों सरोद वादक है, ये आपको याद रखना है। और साथियों तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, यह साथियों आपको याद रखना है, ये तीनों संतूर से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है। साथियों मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? गणपति से, ब्रह्मा से, विष्णु से या फिर शिव से। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु या फिर शिव। राइट आंसर हो जाएगा साथियों विष्णु देवता से संबंधित है मोहिनी अट्टम। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, झाबेरी बहनें निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। साथियों झाबेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित है? उड़ीसी, मणिपुरी, कथक या फिर कुचिपुड़ी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों झाबेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, पंडवानी किस राज्य का लोक संगीत है। साथियों पंडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। पंडवानी साथियों यह छत्तीसगढ़ का लोक संगीत है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट थी। साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? दुर्गा बनर्जी, कर्णम मल्लेश्वरी, आरती साहा या फिर कमलजीत संधू। साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कमलजीत संधू थी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? गीता फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या फिर विनेश फोगाट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी विनेश फोगाट। यह साथियों एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान थी। तो साथियों ये आपको याद रखना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, इनमें से किस खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल में, फील्ड हॉकी और फुटबॉल, बेसबॉल या फिर रग्बी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका फील्ड हॉकी और फुटबॉल, इसमें साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है साथियों, निम्न में से किस उपनिषद में सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है। साथियों सत्यमेव जयते की उत्पत्ति किस उपनिषद से हुई है? कैना, कथा, मुंडकोपनिषद या फिर मैत्री। राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते की उत्पत्ति हुई है। तो साथियों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, झेलम का वैदिक नाम क्या है। साथियों एग्जाम में नदियों के वैदिक नाम पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दिया गया है झेलम का वैदिक नाम क्या है? सतुद्री, वितस्ता, अस्किनी या फिर पुरुषिणी।
साथियों झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? तो साथियों वितस्ता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? तो साथियों अस्किनी यह साथियों चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। किसका है? चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, ये आपको याद रखना है। परुष्णी रावी नदी का प्राचीन नाम है और सतुद्री यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, राजगृह में या फिर वल्लभी में? साथियों प्रथम जैन सभा का आयोजन यह साथियों पाटलिपुत्र में किया गया था, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? साथियों गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने, विश्वामित्र ने या वशिष्ठ ने या फिर इंद्र ने? साथियों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है साथियों तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? साथियों तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, कुरु, बज्जी या फिर गंधार? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गंधार महाजनपद की राजधानी थी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि साथियों आपसे कौशल की राजधानी पूछ ले, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी, ये आपको याद रखना है। कुरु की क्या थी? कुरु की साथियों इंद्रप्रस्थ थी। और बज्जी की क्या थी? तो वैशाली थी। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, आपको याद रखना है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है किस नदी के तट पर भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? साथियों किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर ऋजुपालिका? साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है राजा राममोहन राय, विलियम जॉन्स, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर दादा भाई नौरोजी? साथियों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जॉन्स थे, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कब स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जॉन्स ने, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? साथियों भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू या फिर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है भारत में कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? साथियों भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर एम ए अंसारी? साथियों भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खान थे, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है साथियों हैली का धूमकेतु लगभग कितने वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है? साथियों हैली धूमकेतु यह 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? साथियों पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले एरेटोस्थेंस के द्वारा मापा गया था, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? साथियों किस ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है? बृहस्पति, वरुण, शुक्र या फिर पृथ्वी? साथियों भोर का तारा यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिस्र को किसके रूप में जाना जाता है? साथियों मिस्र को किसके रूप में जाना जाता है? नील नदी का उपहार, साधु साम्राज्य, पवित्र भूमि या फिर गेट ऑफ टीयर्स? साथियों मिस्र को नील नदी के उपहार के रूप में जाना जाता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह किस महाद्वीप की है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? साथियों विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, किबू झील, विक्टोरिया झील या फिर मलावी झील?
साथियों विश्व की सबसे गहरी झील यह बैकाल झील है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है, तो ये आपको याद रखना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? साथियों ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? ऑप्शन में दिया गया है यांग्याप दर्रा, दिफू दर्रा, बोमडीला दर्रा या फिर पांगसाड दर्रा। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? साथियों निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है? ऑप्शन में दिया गया है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, गोवा राज्य में सर्वाधिक नगरीकरण है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है साथियों निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन में दिया गया है प्रस्तावना को, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को, मौलिक कर्तव्य को या फिर मौलिक अधिकार को। साथियों संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना को वर्णित किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, दिया गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन में दिए गए हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या फिर अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 22। साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यह संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।